दुनिया है। आपको क्या लगता है सोना का खजाना रखा हुआ है? नहीं, हमारा देश सच में सोने का चिड़िया है। प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ हमारा देश है, हरियालियों से भरा हुआ देश है, क्रांति वीर सपूतों से भरा हुआ देश है। हमने कई बार कहा है, हमने क्लास में भी कहते हैं, हमारे समाज के बच्चे, हमारे परिवार के बच्चे, हमारे देश के बच्चे जो कर सकते हैं दुनिया के कोई बच्चा नहीं कर सकता है, कोई समाज नहीं कर सकता है। हम सभी जानते हैं हमारा देश दिन ब दिन प्रगति की उस राह पर चल रही है जिस राह पर सबों को, सभी देश को चलना चाहिए। हम लोग जानते हैं दुनिया के सबसे विकसित देशों में आता है अमेरिका, आता है पड़ोसी देश चीन, आता है रूस, और आज वह देश भी जो अपने आप को बहुत बड़ा मानता है वह भी भारत के सामने बौना पड़ता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से देश दुनिया में राजनीतिक पॉलिटिक्स से लेकर के धरातल पर सांस्कृतिक कला, पारंपरिक कला, व्यवहार विभाग, जो भी सामाजिकताएं हैं, सब कुछ में हमारा देश अव्वल दर्जे पर आता है। आज से कुछ ही दिन पहले आप लोग सुना होगा भारत के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में गए थे शोध करने के लिए। यह हमारे विकास का मार्ग को प्रशस्त करता है। हमारा देश जो एक अन्न के लिए तरस रहा था, दाने दाने के लिए लोग तरस रहे थे, भुखमरी जैसा माहौल था, आप लोग जानते हैं उसी देश में आज खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। जितना भी खाए, जितना भी बेचे, फिर भी वह खत्म होने वाला नहीं है। यही वह भारत देश है। एक समय ऐसा भी था जब हम लोग खाद्यान्न, गेहूं, चावल, दाल, बाजरा विदेश से खरीद कर मिलाते थे, फिर खाते थे। क्यों? कि अंग्रेजों ने मुझे लूट करके खोखला कर डाला था, बर्बाद कर डाला था। हमारे देश में रत्ती भर किसी चीज को मौजूद रहने नहीं दिया था। उन्होंने सारे खजाने को लूट लिया था। हमारे भारत के विद्वत्गण, महान योद्धाओं ने इस चीज को कायम करने के लिए बहुत समय तक संघर्ष किया, बहुत समय तक संघर्ष किया। आप लोग जानते हैं कि हमारा देश आज से कुछ दिन पहले परमाणु परीक्षण किया, जो कि हमारे देश में मिसाइलें नहीं थी। पड़ोसी देश, बगल वाले देश कहते थे ऐसा कर देंगे। हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके योगदान से, उनके सहयोग से बड़े बड़े मिसाइल का निर्माण किया गया, बड़े बड़े हथियार का निर्माण किया गया, ताकि हमारा जो भविष्य है वह सुरक्षित रह सके। हमारे देश पर कोई पड़ोसी देश आंख न उठाए, आंख न दिखाए, हमारे बच्चे अपने आप को डरा हुआ महसूस न करे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी भी हम आज जब घर में आराम से सो रहे होते हैं तो हमारे ही देश के वीर जवान बॉर्डर पर एकदम कड़ाके की माइनस वाली ठंडी में, सियाचिन की ग्लेशियर में डटे रहते हैं हम सबों की सुरक्षा के लिए। यह बात भुलाया नहीं जा सकता है। जब हम लोग ठंड के मौसम में निश्चितता के साथ सो रहे होते हैं, उसी समय में हमारे भारत के वीर सपूत, वीर जवान बॉर्डर पर एकदम मुस्तैदी के साथ, एकदम हथियार के साथ डटे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश के बच्चे की भविष्य की बात है। हमारे देश के एक एक नागरिक का सवाल है। अगर वह जवान, वह फौजी उस बॉर्डर पर नहीं रहता है तो हम लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। हमारा देश कई रियासतों में बटा हुआ था,
सरदार वल्लभ भाई पटेल बारी से सारे रियासतों को एकत्रित करने का काम किया। सारी रियासतें मिलकर के एक देश, स्वर्णिम देश का निर्माण किया, जो हमारा देश भारत देश है। भारत का परचम हर जगह पर, हर क्षेत्र में, हर दृष्टिकोण से बेहतर है। चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हमारा देश आज किसी भी देश से कम नहीं है। हमारा देश आज के समय में, हमारा देश आज के समय में उन चुनिंदा देशों में गिना जाता है जो एक समय में हमारे देश में एकदम अपना खौफ जमा के बैठा हुआ था। आप लोग जानते हैं भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कहां से कहां बढ़ गया है। बैठा रहता है भारत में और हमला होता है पाकिस्तान में। बैठा रहता है भारत में, हमला होता है चीन में। हमारा देश आज वो उभरता हुआ देश है, बढ़ता हुआ भारत है, और उसी भारत के हम लोग नागरिक हैं, उसी भारत के हम बच्चे हैं, उसी भारत के हम भविष्य हैं। हम लोग भी आज 15 अगस्त के दिन झंडे के सामने, तिरंगे के सामने शपथ लेते हैं कि इस भारत देश के उन महान योद्धाओं के कर्म पर किसी प्रकार का आंच नहीं आने देंगे। इसीलिए झंडा के सामने खड़े होकर के उन वीर सपूतों को नमन करते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग भारत को सींचने में कोई कमी नहीं करेंगे, और सब आदमी कसम खाते हैं, कसम खाइए, भारत का झंडा हमेशा लहरता था, लहरता है, लहरता रहेगा। भारत वो भारत है आज। कहता था एक समय ऐसी थी जब कोई बगल वाले देश हमारे देश पर आक्रमण करता था तो हम लोग कम पड़ जाते। जब युद्ध की बात आती है, याद आता है 1962 चीन का युद्ध, जिसमें हमारा देश हार गया था। और हारे हुए स्थिति में हमारा देश युद्ध तो हार गया, मन नहीं हारा। आकर के फिर 1999 में आप लोग जानते हैं कारगिल का युद्ध हुआ, और अंदर आत्मा में जितनी छिपी हुई व्यथा थी, दुख था, तकलीफ था, सारे का सारे निकाल दिया हमारे वीर सपूतों ने, और कारगिल युद्ध में एकदम विजय का झंडा लगा दिया। क्या ये हमारे देश का, हमारे भारत का गर्व का बात है। हम लोग अपने आप पर गर्व करते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। अगर मौसम का बात करते हैं, या भारत ही एक देश है, ऐसा देश है जहां सारे का सारे मौसम आते हैं। यह भारत ही एक ऐसा देश है कि सूर्य का पहला किरण भारत की स्वर्णिम धरती पर पड़ती है। अगर हम लोग कहें कि हम लोग -14 डिग्री, 15 डिग्री, 16 डिग्री सेल्सियस में साल का 12 महीना रहते तो नहीं रहते। हमारा देश ऐसा देश है जहां एकदम बरसात, गर्मी, ठंडी, बसंत, सारे मौसमों का आनंद लेते हैं। यह वैसा देश है, भारत देश है ये। यहाँ की कला संस्कृति अनोखा है, अजूबा है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। हमारा देश जब आजाद हुआ था, उस समय में हमारा देश उन सारी देशों से, इन सभी चीजों में, कला, संस्कृति, विज्ञान, सारी चीजों में कम नहीं था। लेकिन क्या था, अंग्रेजों ने खोखला कर डाला था। धीरे धीरे आजादी के बाद हम लोग अपने आप को, अपने देश को इस विश्व पटल पर ला करके खड़ा कर दिए हैं कि आंख दिखाने वाला भी सोचता है कि भारत को आंख दिखाना है, छोड़ेगा नहीं। भारत एक ऐसा देश है आज के समय में, विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किसी भी देश से कम नहीं है।
हम लोग, हमारे प्यारे बच्चों, आप भी अपने मन में यह संकल्प लीजिए कि जब कभी भी जीवन में भारत की आन बान शान की बात होगी तो मेरा झंडा सबसे आगे रहेगा। जब हमारे देश की बात होगी तो मेरा बात सबसे आगे होगा, न कि पीछे होगा। भारत के किसी भी देश के नागरिकों का सबसे पहला कर्तव्य यही होना चाहिए कि मेरा देश है, उसके बाद मैं हूं। भारत उन चुनिंदा देशों में आता है जो एक समय में कहा करता था कि मैं हूं तो भारत है। भारत कहता है आज का भारत कहता है मैं हूं तो तुम हो। भारत आज वहां खड़ा है और भारत आज इसलिए वहां खड़ा है क्योंकि हम तमाम भारतवासी इस भारत को सींचने में कोई कमी नहीं किए हैं। चाहे वो वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश धवन हो या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो हमारे देश का एक आम नागरिक हो, सबों का योगदान बराबर है इस भारत को इस विश्व पटल पर लाने में। हमारे देश का मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब ये होता है भैया आप भी जियो मुझे भी जीने दो। भारत कहता है कि हम छेड़ेंगे नहीं, अगर तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस सिद्धांत के साथ हमारा भारत देश आज विश्व के उन चुनिंदा देशों में आता है। भारत, आज का भारत वो भारत है जिनको पूरी दुनिया में सुनने के लिए व्याकुल रहता है। सोचता है कि भारत का कोई नेता बोले उसको हम सुनेंगे। भारत की धरती वो धरती है जहाँ युगों से राम कृष्ण से लेकर के बुद्ध तक इस धरती के लिए व्याकुल रहे थे और यहाँ पर आए और भारत की धरती पर अपने ज्ञान का जो है भंडार बिखेर गए। उन्हीं बुद्ध के धरती से हम लोग आते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के खोज के लिए जब निकले तो हमारे इस बिहार के भूमि से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बहुत सारा बात है, उतना बात कहेंगे तो बहुत समय लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बीएस विद्यानिकेतन। तमाम बच्चों से यही हम गुजारिश करेंगे आज का जो कार्यक्रम है उसको प्यार से, सहमता से, सहजता से करें और आगे बढ़े। भविष्य में देश की आपका बहुत बहुत जरूरत है। आपके परिवार से ज्यादा जरूरत इस देश को है। कोशिश कीजिए इस देश को कुछ दे, और हम दे कैसे सकते हैं? अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने विज्ञान के माध्यम से। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हेलो, बहुत बहुत शानदार। अभी हमारे प्रचार कायदे ने बहुत सारे कुछ स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों के बीच बात रखे हैं। तो आइए कार्यक्रम के अगले कड़ी में मैं कार्यक्रम को आगे